उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो उन्हें अपनी मंजिलें नज़र आती हैं आसमानों में। आज मैं सलाम पेश करूंगा पाकिस्तान की उस बेटी को कि जिसने 16 माह के अंदर पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत की गई थी, एक अकेली लड़की ने वहाँ अपोजिशन का किरदार अदा किया। ये वो लड़की है जिसको लोग सायरा बानो के नाम से जानते हैं। ये कौम की वो बहादुर बेटी है कि जिसने जुल्म और सितम के खिलाफ ऐवान में खड़े होकर हर नुक्ते के ऊपर आवाज़ उठाई। जब महंगाई हुई, जब जुल्म हुआ, जब चादर और चरदीवारी का तकद्दस पमाल किया गया, तो इस पाकिस्तान की बेटी ने अपनी अवाम के लिए हर जगह पर आवाज़ उठाई। 16 माह कबल एक इत्तेहादी हुकूमत बनी जिससे अवाम को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी कि अब मुल्क जो है वो रोशन हो जाएगा, अब मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा, क्योंकि अब मुल्क के अंदर जो जितने भी पुराने सियासी हरीफ थे वो सब साथ खड़े हो गए एक लाइन में। तो फिर क्या हुआ कि जब सारे सियासी मुखालिफिन इत्तेहाद में आ गए, पाकिस्तान में हुकूमत उन्होंने कायम कर ली, तो फिर उन्होंने तमाम तर जुल्म की हदें तोड़ दी। पाकिस्तान में हर चीज़ के जो नर्ख थे वो डबल हो गए और एक अपोजिशन लीडर भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी का बना लिया। इस हुकूमत को ये एजाज़ हासिल था कि इसके आगे कोई अपोजिशन नहीं थी। जो अपोजिशन भी थी वो इन्होंने अपनी मर्ज़ी की बनाई। जो लोटा पार्टी की एक अपोजिशन थी वो इन्होंने अपनी मर्ज़ी की बना ली। अब इस सारी सिचुएशन में एक लड़की नमूदार होती है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध से है, और जब भी जुल्म देखती है, जब भी ये नाइंसाफ़ी देखती है, तो ये लड़की आवाज़ बुलंद करती है। ये सायरा बानो साहिबा हैं कि जिनको धमकियाँ दी गई, ऐवान में खड़े होकर इन्होंने कहा कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपकी आवाज़ को बंद कर देंगे, आपको पार्लियामेंट से बाहर निकाल देंगे, लेकिन ये डटी रही और उन लोगों के लिए मिसाल बन गई कि जो वोट लेके चले जाते हैं और जाकर कहते हैं जी हमारे पास तो 10 मेंबर थे, हमारे पास तो 15 मेंबर थे, हम क्या कर सकते थे। तो मैं उनको कहूँगा कि आप सब पे बारी, आपकी पूरी पार्लियामेंट पे बारी। वो सिंध की बेटी, वो पाकिस्तान की बेटी सायरा बानो थी कि जिसने 16 महीनों के अंदर तमाम तर बातें बर्दाश्त की, अपनों और बगानों की तमाम तर ताने बर्दाश्त किए, तमाम तर जुमले उसके ऊपर कसे गए, लेकिन हर बात को उसने बर्दाश्त करके अपनी आवाम के लिए आवाज़ उठाई, इस जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जब भी महंगाई का तूफ़ान ये हुकूमत लाती थी तो वो सामने खड़ी होकर उनके आगे हाथ जोड़ कर कहती थी कि पाकिस्तान की अवाम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये आप पाकिस्तान के ऊपर जुल्म कर रहे हो, देख लेना ये जुल्म आपकी आंखों के सामने आएगा। आज 16 महीनों के बाद हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी है, पार्लियामेंट के मेम्बरान तो चले गए, लेकिन सायरा बानो का ये किरदार, इस पाकिस्तान की बेटी का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा कि जो तनहा पार्लियामेंट में खड़ी होकर पाकिस्तान की आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करती रही। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में भी ये सच के ये जो मुसाफिर हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इज़्ज़तें इनको आइंदा भी देंगे। लेकिन हमारी आवाम के पास ये बात ज़रूर आ चुकी है कि अब जब भी कोई बंदा यहाँ वोट लेने आएगा कहेगा जी कि तो मैं क्या कर सकता था, मैं अकेला था, तो हम उसको ये मिसाल देंगे, हमारी आवाम मिसाल देगी कि जब आप मर्द होकर वहाँ नहीं बोल सकते, वहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की बेटी सायरा बानो जिस तरीके से बोलती थी, हमें इस किस्म के लीडर चाहिए, हमें इस किस्म की बहादुर बेटियाँ चाहिए कि जो अपनी आवाम के लिए, जो अपने पाकिस्तान के लिए ऐसा मौक़िफ़ अपनाएं।